आपने अधिकतर जगह भगवान शिव की पूर्ण प्रतिमा की पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन देश में एक ऐसी जगह जहां दोनों भागों में बटे शिवलिंग की पूजा होती है। यही नहीं, दोनों भागों का आकार भी एक जैसा नहीं है। वैसे इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, तहसील इंदौरा में स्थित काठगढ़ महादेव का ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दो भागों में शिवलिंग बटा है। माना जाता है कि मां पार्वती और भगवान शिव के दोनों भागों के बीच का अंतर घटता बढ़ता रहता है। ये अंतर ग्रहों व नक्षत्रों के परिवर्तित होने के अनुसार ही बदलता है। शिवलिंग के दोनों भागों में भगवान शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट और मां पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 5 से 6 फीट है। महाशिवरात्रि के बाद धीरे धीरे इनके बीच का अंतर बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान हर साल 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए काठगढ़ आते हैं। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के अनुसार पद्मकल्प के प्रारंभ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद खड़ा हो गया। दोनों दैवीय हथियारों से युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस भयानक स्थिति को देखकर भगवान शिव अचानक ही एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में वहां प्रकट हुए, जिससे दोनों देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र स्वतः ही शांत हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों उस स्तंभ के आदि और अंत की उत्पत्ति जानने के लिए एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और पाताल लोक चले गए, लेकिन अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा जी आकाश से केतकी फूल लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, मैं उस स्तंभ का अंत खोज आया हूं जिसके ऊपर ये केतकी का फूल है। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और कहा कि तुम दोनों बराबर हो। ईशान संहिता के अनुसार यह शिवलिंग फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात को प्रकट हुआ था। इस महागनी तुल्य स्तंभ को काठगढ़ स्थित महादेव का विराजमान शिवलिंग माना जाता है। इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। आदिकाल से स्वयंभू प्रकट 7 फुट से अधिक ऊंचा तथा 6 फुट 3 इंच की परिधि में भूरे रंग के रतीले पाषाण रूप में यह शिवलिंग ब्यास नदी की छोंच खट के संगम के नज़दीक टीले पर विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार काठगढ़ मंदिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज भ्राता भरत को अत्यंत प्रिय था। यही नहीं, इसे उनकी आराध्य स्थली भी कहा जाता है। कथावाचकों के अनुसार भरत जी जब अपने नैनीहाल कैकई देश जाते थे तो इसी मंदिर के दर्शन करने जरूर आते थे। भरत को जब कभी मौका मिलता तो इसी स्थान पर भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करते थे। माना जाता है जब विश्व विजेता सिकंदर पंजाब पहुंचा तो उसने मीरथल नामक गांव में अपने 5000 सैनिकों को खुले मैदान में आराम करने के लिए कहा। युद्ध में घायल सिकंदर ने देखा कि एक महात्मा शिवलिंग की पूजा में व्यस्त है। संत से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपने साथ यूनान चलने को कहा और संत से प्रभावित होकर सिकंदर ने काठगढ़ मंदिर की 4 दीवारी बनवाई और ब्यास नदी की ओर अष्टकोणीय चबूतरे भी बनाए, जो आज भी हैं। आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुके ये स्थान बेहद खास है। काठगढ़ के शिव मंदिर से महाराजा रणजीत सिंह का नाम भी जुड़ा है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो पूरे राज्य के मंदिरों का भ्रमण किया। जब वो काठगढ़ पहुंचे तो इतना आनंदित हुए कि उन्होंने सुंदर मंदिर बनवाया
और वहां पूजा करके आगे चले गए। मंदिर के पास बने एक कुएं का जल महाराजा रणजीत सिंह को इतना पसंद आया कि वो हर शुभ कार्य के लिए यहीं से जल मंगवाते थे। मंदिर के पुजारी का कहना है, इस मंदिर की महानता बहुत पुरानी है। उन्होंने बताया कि काठगढ़ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पाषाण रूप एक हो जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि महाशिवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। काठगढ़ महादेव के इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर देश विदेश से भक्त आते हैं। अब हम बात करेंगे कि काठगढ़ कैसे पहुंचा जा सकता है। काठगढ़ जाने के लिए आपको इंदौरा पहुंचना होता है। इंदौरा बैरियर से काठगढ़ मंदिर की दूरी केवल 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इंदौरा आप पठानकोट से भी आ सकते हैं, नूरपुर और जसूर से भी आ सकते हैं और तलवाड़ा से भी इंदौरा पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता मीरथल से होके जाता है। मीरथल जालंधर पठानकोट राजमार्ग के ऊपर एक गांव है जो बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे है। मीरथल से काठगढ़ लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको एक रेलवे लाइन को पार करना है और वहां से सेना छावनी क्षेत्र से आप काठगढ़ जा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेना रात के 10 बजे अपने छावनी क्षेत्र के गेट को बंद कर देती है और सुबह 7 बजे ही खोलती है। अगर आप रात के समय काठगढ़ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आपको इंदौरा वाले मार्ग से ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद।